बन जाते हैं सत्संग करने। सारा जितने बिगड़े काम हैं सब सत्संग करने से बन जाते हैं। ये आपके गुरुदेव कहते हैं, मैं ही बाबा। कबीर बाबा क्या कहते हैं? सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी सब बन। एक के बात बोले कि दो बात? बिगड़ी सब बन जाई, तेरा काज सरे सारा। सारा मन सभी। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सुनी समूह जहि जन मुदित मन, मज जहि यति अनुराग, लहि चारि फल अछतनु, साधु समाज प्रिया। हे संसार के भाइयों, हे संसार की बहनों, जो सत्संग करेंगे उनको 4 लाभ होंगे। जिनको 4 लाभ हो जाएंगे उनको कभी हानि। 4 लाभ कौन कौन? पहला लाभ होगा सत्संग करने से धर्म का। क्योंकि जब भी बीते जीवन में अच्छा दिन देखे हैं, पूर्व जन्म का कोई धर्म ही है जो अच्छा दिन दिखाया। जब भी खराब दिन देखे हैं, अधर्म दिखाता है खराब दिन, धर्म दिखाता अच्छा दिन। अब तक अगर खराब दिन देख रहे हैं, अधर्म का प्रभाव चल रहा है। तो अधर्म के प्रभाव को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म का उपाय करना पड़ेगा। अगर ये आपके गांव घर में 24 घंटा अंधकार रहता है, सब कुछ करने में बाधा होती है, तो क्या करना होगा? अंधकार को मिटाना होगा। अंधकार को मिटाने के लिए क्या करना होगा? वह करना होगा जिससे प्रकाश पैदा होता है। चाहे डिबिया जलाना पड़ेगा, या लालटेन जलाना पड़ेगा, या भेपर जलाना पड़ेगा, यानी जिससे प्रकाश पैदा होता है वह प्रकाश पैदा कर लीजिए। बिना कहे सुने अंधकार खत्म हो जाएगा। अंधकार खत्म हो जाएगा। तो भाव था, अंधकार को खत्म करने के लिए प्रकाश ही एक उपाय है। हम लोगों के जीवन में जो अंधकार है, इसको मिटाने के लिए तो भाव था धर्म। धर्म ही आपको मिलेगा। सत्संग करेंगे तो हाथ में धर्म ही आएगा। वो धर्म का क्या काम होगा? आपके जीवन में धन बढ़ा देगा। धन धर्म करेगा क्या? आपका हाथ खाली है तब ना दिक्कत है, दुख है। यह काम वह काम अधूरा है, यह काम वह काम बिगड़ा हुआ है। धर्म आपके हाथ को धन से भर देगा, और तब जब धन आएगा हाथ में, जो जो काम अधूरा है पूरा हो जाएगा, जो काम बिगड़ा हुआ है वह बन जाएगा। धन आएगा तब ना। धन आएगा कब? जब धर्म होगा तब। तो सत्संग देगा धर्म, धर्म देगा धन, धन देगा संसार का सुख। और जन्म का दुख, मरण का दुख बहुत बड़ा। जन्म मत मरत दुसह दुख होई। यह दुख जीव का कब खत्म होगा? जब जीव परमात्मा की गोद में चला जाए। सिंह बाघ क्यों ना दौड़े बच्चे पर? माँ की गोद में चला जाता है ना, तो उसके मन में होता है कि अब हमारा कौन क्या करेगा। भरोसा है, मां नहीं सकेगी सिंह बाघ से, पिता नहीं सकेगा सिंह बाघ से बच्चे को बचाने में। लेकिन बच्चा अगर बचने के ख्याल से कहां भागता है? माइये की तरफ, या बाप है तो बाप की तरफ। माँ की गोद में चला गया, पिता की गोद में चला गया, भीतरे भीतरे होता कि अब हम सब तरह संकट से बच गए। इसी तरह इस शरीर का माँ बाप आप लोग हैं। ये शरीर जो है, इस शरीर की कोई माँ थी, इस शरीर का कोई बाप था। माता पिता की शक्ति मिलती है, माता पिता का राजवीर मिलता है, उसी से गर्भ बनता है, उसी से शरीर बनता है। ये आप जो माए बाप हैं उससे शरीर बना है, लेकिन भीतर वाला जो जीव है ना, वो आप माए बाप से पैदा, भीतर वाला परमात्मा से पैदा हुआ है। तो परमात्मा है माता, परमात्मा है पिता। जैसे धर्म ग्रंथ में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे प्रभु, आप ही माता हो किसके लिए? जीव के लिए। आप ही पिता हो किसके लिए? जीव के लिए। आप ही सखा हो किसके लिए? जीव के लिए। आप ही बंधु किसके लिए? जीव के लिए।
जीव के माता पिता भी हैं। इसीलिए जो जीव काल की गोद में रहता है उसका चबैना बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं, खलक चबैना काल के, कुछ मुख में कुछ गोद। खलक चबैना, चबैना मन भोजन जो खाया जाता है। हम लोगों के पास थाली में भोजन आया खूब बढ़िया, या आप कभी मन गदगद है, आज मिला है ना, ओह 6 महीना से साने खाए थे। देखते सुंदर बनाया गया है, खूब सुंदर बनाया गया है, आकर्षक बनाया गया है, स्वादिष्ट बनाया गया है। आप जो मुंह में लीजिएगा, हाथ से उठाइएगा, सब परसल का कि थोड़ा सा। खाते समय थाली में जितना रहता है सब एक के बार उठा लेते हैं कि थोड़ा 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 उठाते हैं, तो उसका नाम क्या है? कोर की कौर, कोर, कोर पर कोर देते गया कि कौर पर कर, जो भी हो। 1 कौर खाए, 2 कौर खाए, 3 कौर खाए, 4 कौर खाए। देखते होंगे होते होते लगता होगा कि अब 1 कौर खाए थोड़ा घट गया, दूसरा कौर खाए तो और घट गया, तीसरा कौर और घट गया, होते होते समूचे थाली को। संसार क्या है? थाली। संसार क्या है? थाली। ये प्राणी पदार्थ क्या है? भोजन में। खाने वाला कौन है? कालदेव जी महाराज। आज दादाजी हैं, नाना जी हैं, होंगे किसी किसी को, माँ है, बाप है, कहां चला गया? इस संसार में थे ना सब, कितने पहाड़ भी खत्म हो जाते हैं। भाव था हमारा, यह संसार थाली है, संसार में जितने प्राणी पदार्थ हैं वे भोजन की तरह हैं। यह संसार का मालिक कौन है? काल है, काल है। और महीनी चबान कितना खाने वाला होगा? हम 3 मिनट में खा लेता। क्या खाएगा 3 मिनट में? घास भूसा की तरह दे देता है। कितना बढ़िया से लोग बनाया, खाता कैसे है? घास भूसा की तरह। चबा के अगर कोई खाएगा बढ़िया से, आनंद आता है, रस आता है, संतुष्टि आती है। चबा के, चबा चबा के खाइए, आनंद आ रहा है। लेकिन उगलिए, उगल कर देखिए, जो मुंह में गया दोनों दांतों के बीच हुआ, दांत क्या करेगा? जो कुछ गड़बड़ी है ठीक हो जाती है। भोजन जो कुछ गड़बड़ बना है चबाने के बाद ठीक हो जाता है। हो बाबू कितनो बढ़िया बना है ना, ये दांत दोनों जब दोनों तरफ से कुचलता है ना, उगल के देखिए, फिर मुंह में लेने का मन। अब पहले तो बाप रे, कब न कब न कब न। तो कितनो सुंदर रूप भोजन का है। मुखदेव जी महाराज अपने दांत से उसको खराब कर ही देता है। इस संसार में चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती हो, आदित्य रुद्र कुबेर हो, कितना है, सबको काल धीरे धीरे चबाते चबाते निगलिए जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, काल का गाल बड़ा हेरे मूर्ख, कांपत ब्रह्मा विष्णु। काल को डर कौन नहीं डरता? आप 10 लाख रुपया लेकर जा रहे हैं बाजार, आप पर कोई लगा हुआ था लुटने पुटने वाला, चकरधा के धीरे चढ़का रास्ता पर मोटरसाइकिल जा रहे हैं, ऐसा रास्ता है कि मोटर से रोकबे करेंगे, भरी भरी ठौना खड्डा है, और वो दोनों आता है, कनपट्टी में वायरलेस सटाता है, बुझिए गए होंगे। देरी करोगे तो फेरी, या पैसा वाला कहता क्या देरी क्या फेरी? अरे बात मत बनाओ, तुम्हारे पास 2 चीज है, पैसा भी है, प्राण भी है। देरी करोगे दोनों हम ले लेंगे, पैसों ले लेंगे, प्राणों ले लेंगे। जल्दी करोगे ना तो पैसा ठो लेंगे, प्राण।
ऐसा अगर पल्ला पड़ जाए क्या कीजिएगा? प्राण बचाने के लिए पैसा दे दीजिएगा। तो क्यों दे दिए? कि नहीं देंगे पैसा तो मार देगा। काल का काम क्या है? काल का काम है जीवन का अंत कर देना। तो पैसा 3 नट वाला जो कौन हो गया आपके लिए? काल हो गया। तो काल को देखे डरा गए हैं भगवान, 2 ठो 3 नट वाले हैं, अब हमारे सब कुछ छीन लेंगे। जैसे यहां मैं अपना कहता हूं, कभी कभी जा रहा हूं पश्चिम, नजर चली गई दक्षिण, दक्षिण ये कुछ दूर पर सांप जा रहा है, दक्षिण जा रहे सांप, लेकिन हमको प्रभाव क्या पड़ जाता है? हम कैसा कर देते हैं? देखे, इसका मन डरना ना, डर जाते हैं। जबकि हमको काटने के लिए नहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो प्रभाव होता है पदार्थ का, प्राणी का। तो क्यों डर गए? सांप काटेगा, उसका विष हमारे खून में जाएगा, हम मर जाएंगे। तो काल क्या हो गया? सांप काल हो गया। कहीं मनुष्य काल बन जाता है जीवन लेने के लिए। तो मतलब है काल के राज में जहां तक रहिएगा, निश्चित ही हाल खराब रहा है। जो भोजन मुंह में चला जाएगा, कितनो बढ़िया भोजन क्यों ना हो, उसका हाल खराब। जो जीव संसार में रहेगा, कुछ भी बन के रहेगा, आज हाल अच्छा है तो कल खराब। गुरुदेव भी बोले हैं, जन लिपटोरे प्यारे जग परदेसबा, और सुख कछु यह परदेसबा। काल को बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, यह संसार बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन है कौन इस रूप में? संसार के रूप में काल है। अरे दुश्मन किसी रूप में रहेगा, आपका हाल खराब करेगा। काल किसी रूप में रहेगा, आपका हाल खराब करेगा। हम दिखलाना चाह रहे थे, सत्संग करेंगे हाथ में धर्म आएगा। तुलसी मेरा कबीरा ने गाया, संसार का सुख आएगा। सूरदास ने दर्शन पाया। देश से निकाल कर परम धाम पहुंचाकर पिता परमात्मा की गोद में बैठा। तुलसी मेरा कबीरा ने जीव चला जाएगा, तब इसका जो चाहता था हरदम मंगल हो, हरदम मंगल होगा, हरदम शुभ हो, हरदम शुभ होगा, हरदम अभिष्ट, हरदम अभिष्ट होगा, हरदम शांति मिले, हरदम शांति मिलेगी, हरदम सुख में, तब वही होगा जो चाहते हैं। आई काल के गाल में जो रहेगा, ना हाल बढ़िया रहा है, ना बढ़िया रह रहा है। अरे आपका कोई भी आदमी पाकिस्तान में पकड़ा जाता है तो पाकिस्तानी उसका हाल खराब कर देता है। तो पाकिस्तान दुश्मन है, तो काल का देश जीव के लिए दुश्मन है, परम धाम अपना मित्र है। मेरा मतलब यह है कि यह सब बात कहाँ जानिएगा? सत्संग में जानेंगे, और तो उपाय है नहीं, और उपाय है नहीं। तो कहने का भाव ये है कि लोग कहते हैं फलना वर्षों से सत्संगी है, जिला अधिवेशन में जाते हैं, अखिल भारतीय अधिवेशन में जाते हैं, और भी जाते हैं, एक साधु के दर्शन नहीं, कई एक साधु के दर्शन होते हैं। फिर भी बोले थे गुरु महाराज, जो सत्संग करेंगे उनके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। कबीर साहब कहे थे, जो सत्संग करेंगे उनके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। गोस्वामी जी बोले, 4 लाभ जिनको हो जाएंगे ना, तो उनको कभी कोई हानि नहीं होगी। तो कोई हानि नहीं होगी तो हरदम लाभ होगा, हरदम लाभ होगा तो हरदम सुख मिलेगा। बात ये के कहने की शैली और है, और है। तो बताइए, तो यह बात अगर है तो सत्संगी भाई बहन जो हमारे हैं वर्षों से, तो उनके सब बिगड़े काम बन जाने चाहिए। देर कितनी लगती है सत्संग करने से काम बनने में? मज्जन फल देखिए, मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन से मतलब यहां सत्संग करना, दोहा है, सुनी समझ के बाद ही सत्संग करने से
लाभ जो होना है तुरंत होता है, देरी से वो निकाल लीजिए। मज्जन फल देखिए तत्काला। तत्काल का माना क्या होता है? देरी से कि जल्दी से? तत्काल का माना जल्दी, तुरंत। तो तुरंत कितने समय को तुरंत कहेंगे? 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट? तुरंत बोलते समय भाव बनाइए, कितना समय लगता होगा? 1 मिनट? नहीं 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 नहीं, नहीं। कनीटा कितना टा बताता हूं कितना था। आपको 10 दिन से प्यास तरास लग रहा है, पानी नहीं मिला, तब ना 1 लोटा पानी मिल गया, तो पानी मिल गया, पी लिए। पानी पीने के कितना मिनट के बाद प्यास खत्म होगी? कितना मिनट के बाद तरास खत्म होगा? अब फिर तुरंत बोलेगा। हम पूछते समय प्रभाव देखिए। बहुत भूख ही आपको है, छटपटा रहे हैं, भोजन नहीं मिलेगा मर जाएंगे। अब भोजन मिल गया, कर लिए। भोजन करने के क्या मिनट के बाद भूख खत्म? 2 सेकंड। यो गलत है। भोजन करने में जो देर लगे, भूख को खत्म होने में देर। पानी पीने में जो देर लगे, लेकिन प्यास को खत्म होने में, जब तक प्यास रहेगी तब तक छटपटी दुख, जब तक भूख रहेगी तब तक छटपटी दुख। तो देखे न, प्यास के दुख को मिटाने वाला पानी है, भूख के दुख को मिटाने वाला भोजन है। उसी तरह जीवन में जीव को जो दुख मिलता है, उसको मिटाने वाला सत्संग। तुरंत यानी सत्संग करने में जो देर लगे, लेकिन दुख मिटने में देर। सत्संग करने में जो देर लगे, लेकिन बिगड़े काम को बनने में देर नहीं। तो जब ये सिद्धांत है ये, तो प्रयोग में तो आना चाहिए। यदि हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसका माने है प्रयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं 2 आयतन हाइड्रोजन लीजिए, 1 आयतन ऑक्सीजन लीजिए, दोनों गैसों को ऐसे ऐसे मिलाइए। तो आप अगर दोनों गैसों को जैसा बताया गया उसी तरह से मिलाते हैं, तो क्या होगा? दोनों गैसों को मिलने में जो देर लगी, लेकिन दोनों गैसों के मिलने से पानी बनने में, दोनों गैस अगर अनुपात में मिलेगी, 1 आयतन 2, एक भाग ऑक्सीजन 2 भाग हाइड्रोजन, तो पानी बन जाएगा। खाली मिलने में नहीं मिला है तो देरी है। एक और गड़बड़ी होती है, 1 आयतन हाइड्रोजन 2 आयतन ऑक्सीजन, नियम हुआ 1 2 कितना होगा जोड़ने पर? 3। अब 1.25 और 1.25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 रुपया जोड़ 2 रुपया, तो 3 रुपया। अब 1.25 रुपया जोड़ 1.25 रुपया, कितना होगा? जल्दी बोलिए। 3 तो हुआ था 1 2 को जोड़ने पर ना, यहां तो 1.25 और 1.25 है। 3 हो जाएगा। लेकिन 1 आयतन हाइड्रोजन 2 आयतन ऑक्सीजन मिलाएगा तो पानी बनेगा, तुरंत बन जाएगा। 1.25 आयतन हाइड्रोजन 1.25 आयतन ऑक्सीजन मिलेगा, जीवनों में कभी पानी नहीं बनेगा। तो उसी तरह सत्संग करने वाले से यही गलती हो जाती है, यही गलती हो जाती है। करने का कुछ थोड़ा मिला दिया, कुछ थोड़ा घटा दिया, कुछ नहीं। तो ऋषि की वाणी कभी झूठ हुई है? संत की वाणी कभी झूठ हुई है? राम की वाणी कभी झूठ नहीं होगी, कृष्ण की वाणी कभी झूठ नहीं होगी, शिव की वाणी कभी झूठ नहीं होगी, विष्णु की वाणी कभी झूठ नहीं होगी, नानक कबीर की वाणी कभी झूठ नहीं होगी, बुद्ध महावीर की वाणी कभी झूठ नहीं होगी। लेकिन हम लोग के जीवन में झूठ दिखाई पड़ा। हमारे गुरुदेव बोले सत्संग करोगे सब बिगड़े काम बन जाएंगे, और जीवन में हम सत्संगी भाई बन देखते हैं। क्या देखते हैं?
वो जो बनल को काम बिगड़ जाता है, बिगड़ल का काम तो बनबो नहीं करता है। ऐसा संजोग बनता है कि बनल को काम। यही सब जो गांव के लोग देखते हैं सत्संगी को, मैं ही दास ते ही दास, मैं ही दास कहा कि सत्संग करोगे सब बिगड़े काम बन जाएंगे। मैं ही दास के चला हमारे गांव में ढेरी है, हम तो देखिए रहे कि सब बिगड़ का काम उसका बना की धर लिया है। तो ये जो देखते हैं ना कि जैसा सत्संग में कहा जाता है वैसा जो सत्संगी के जीवन में नहीं होता है, तब आन लोगों को